नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। हरियाणा चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को उनके सहयोगी भी आईना दिखा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बाद अब शरद पवार गुट के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ लड़ती तो शायद नतीजे अलग हो सकते थे। जो गलती हरियाणा में की गई है वो गलती हम महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी और उनके नेता संजय राउत ने भले ही आज कांग्रेस को कहा हो कि अगर अकेले चुनाव लड़ना है तो बताएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कोई विवाद नहीं होगा। हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। शरद पवार गुट के नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुख्यमंत्री पद और सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग कर रही है, लेकिन शरद पवार साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय होगा। यही हमारी पार्टी की भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों पर आरोप लगाए, लेकिन यह सरासर गलत है। हम कोई देश विरोधी साजिश का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर आज हमने 7 घंटे की बैठक की। अभी भी करीबन 15% यानी 40 से 45 सीटों पर बातचीत अटकी हुई है। हमें विश्वास है कि हम राज्य स्तर पर ही इसका फैसला कर लेंगे। वरिष्ठ नेता तक बात पहुंचने नहीं देंगे। एनसीपी एसपी नेता ने आगे कहा कि हमारी बहुत ही सकारात्मक तरीके से चर्चा हुई है। 288 सीटों में से 15% सीटों पर अभी भी चर्चा शुरू है। अन्य सीटों पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। इसी के साथ साथ हमारी सहयोगी दलों के साथ भी आने वाले दिनों में चर्चा की जाएगी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति किस तरह से आगामी चुनाव की रणनीतियां बनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूत्रों की हवाले से खबर निकल कर आई है कि महाराष्ट्र में अगले ही महीने यानी कि नवंबर में ही विधानसभा का चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। अब ऐसे में तारीखों का ऐलान होने पर ही सिद्ध हो पाएगा कि महाराष्ट्र में आखिर चुनाव कब होना है। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से सियासी हलचल तेज हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।